हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अभी के टाइम पे बहुत कुछ न्यूज़ चल रहा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का लेवल समरी का मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो लेवल्स के लिए। बट लॉजिक को समझना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। वन बाय वन चीज़ों को डिटेल में समझना है कि अभी मार्केट में एक के बाद एक दूसरा सेक्टर क्यों पैनिक सिचुएशन में हो रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी की बिगिनिंग कहाँ से होती है। सबसे स्टोरी की बिगिनिंग होती है कि जब आपका मार्केट आईटी सेक्टर ऑलरेडी डंप था। बहुत सारे रीज़न है, आपको पहले से पता है। अभी जो सिचुएशन आ रही है ना, अब आईटी सेक्टर ग्लोबल मार्केट का तो इश्यू था ही, लेकिन अब हमारा फैक्टर हो रहा है बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर का। वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है? अब देखिए समझिए, अभी आपने सुना कि क्रूड ऑयल 92 से हाई लगाकर स्पाइक करके 100 के ऊपर 116, 120 तक गया। और अभी-अभी एक न्यूज़ आया है, ध्यान से समझना, अभी-अभी न्यूज़ आया है कि जी7 का फाइनेंशियल मीटिंग होगी जिसमें क्रूड ऑयल को लेकर के कुछ डिसीजन लिए जाएँगे। चलो ठीक है, ग्लोबल मार्केट इश्यू है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ को आप ना अपने मार्केट से लिंक करके सोचो। देखो, क्या होता है कि क्रूड ऑयल एक बेसिक एलिमेंट है, मतलब हर एक चीज़ की नीड है, बेसिक नीड है। और इसका जो स्टोरेज होता है वो आप ज़्यादा रख नहीं सकते हो, क्योंकि स्टोरेज को बहुत सारा होगा तो कोई 30 डेज़ का, कोई 45 डेज़ का करता है, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन कंटीन्यूअस वन बाय वन कंट्री की चलती रहती है ना। अब सोचिए कि अभी आपने कल सुना कि 60 रुपीज़ एलपीजी का सिलेंडर जो डोमेस्टिक यूज़ होता है, उसके प्राइस हाइक कर गए। जबकि ये कहा जा रहा है कि बाकी का पेट्रोल, डीज़ल में कोई चेंजेज़ नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी कंट्री की सिर्फ बात करते हैं, हमारे सिर्फ इंटरनल मैटर की बात करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट इतना पैनिक होने के बाद हमारा जो सप्लाई चेन रहता है क्रूड ऑयल का, जहाँ से बेस ऑयल आता है, उसका कहीं न कहीं कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। अगर उसका कनेक्शन ब्रेक होगा तो इन्फ्लेशन रेट हाइक होगा। अगर इन्फ्लेशन रेट हाइक होगा तो उसको कोरिलेट करोगे तो बैंकिंग सेक्टर में कोहराम मचेगा। और उसके बावजूद आपकी आरबीआई मतलब रेट कट कर नहीं सकती है, क्योंकि उसका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ को ना कनेक्ट करके सोचिए कि क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन ब्रेक होती है, तो हमारे इन्फ्लेशन हाइक करेंगे। इन्फ्लेशन जब हाइक करेगा, जीडीपी ग्रोथ गिरेगा। जब जीडीपी ग्रोथ का जो हमारा 7.88 के आसपास जो ग्रोथ एस्टीमेट किया गया, वो डाउन होगा, तो कहीं न कहीं आरबीआई पे प्रेशर आएगा कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट को कंट्रोल करिए। अब कहीं न कहीं हमारा ग्लोबल फैक्टर इंटरनल मैटर बन जाएगा कि हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहे बावजूद 2-3 दिन से रिलायंस रोज़ पॉज़िटिव हो रहा है। रोज़ मार्केट को होल्ड करने का काम कर रहा है। चाहे निफ्टी गिर रहा हो, बैंक निफ्टी गिर रहा हो, लेकिन उसको सपोर्ट में कोई अदर सेक्टर, कोई अदर चीज़ें नहीं है जिससे मार्केट को बूस्ट किया जाए। और इसके बावजूद आप देखो बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर पे प्रेशर पड़ते जा रहे हैं, एनबीएफसी में प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो इंटरनल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, उस पे प्रेशर आ रहा है। तो यही चीज़ें आपको वीकेंड पे मैंने वीडियो के थ्रू बताई थी कि भाई रशियन ऑयल का परमिशन होना कि आप परचेज़ कर सकते हो, वो रिलायंस के लिए सिर्फ़ पॉज़िटिव है। लेकिन ग्लोबल मार्केट और हमारे बैकग्राउंड पे जाकर के देखोगे, तो बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन झेलना भी पड़ रहा है, तो सोचिए कि हमारे जो इंटरनल हमारा जो एक लेवल होता है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जिस पे हमारे इंटरनल डिसीज़न लिए जाते हैं, बट वो कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट या हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ भी आपको मतलब हेल्प कर सके। तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज़ें हो जो पॉज़िटिव हो, नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हर एक न्यूज़ एक दूसरे से लिंक रहते हैं, हर एक सेक्टर एक दूसरे से लिंक रहते हैं। हाईली चांसेस इतना ही रहता है कि आप उस न्यूज़ को एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ स्टॉक मार्केट के हिसाब से आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? आप कैसे स्टेप्स लेते हैं? क्या आपके फ़ेवर में है? क्या आपके अगेंस्ट में है? अगर आपके अगेंस्ट में है तो ये किस सेक्टर को हार्म कर सकता है? हर एक चीज़ का पहलू होता है। अब देखो, मैंने अभी बोला कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है आप ट्विस्ट करो, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है? 2 पहलू हुए ना? सेम एक ही न्यूज़ को अगर आप देखोगे सोच करके,
तो सोचिए अभी जो G7 की मीटिंग होगी, अगर आप सोचो, ये कुछ भी पॉज़िटिव होता है, डिसीज़न भाई कोहराम है, आपके जापानीज़ मार्केट 7% गिर रहे हैं, ताइवान के गिर रहे हैं, एशियन मार्केट गिर रहे हैं, हर जगह 4-5% गिर रहा है। इसका मतलब कि ये सिर्फ़ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। जब सबकी प्रॉब्लम है तो सबने बैठ के मीटिंग किया इमरजेंसी, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, तभी तो मीटिंग की जा रही है। अगर मीटिंग के आउटकम ज़रा-सा भी पॉज़िटिव हो गए, तो कोशिश किया जाएगा कि 1-2 दिन मार्केट को पॉज़िटिव रखा जाए। लेकिन क्या इससे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा ना, प्रॉब्लम एज़ इट इज़ रहेगा। यही बात कह रही हूँ कि आपको 1-2 दिन पॉज़िटिव रखा जाएगा, बट स्टिल मार्केट का जो प्रॉब्लम था, सेंटीमेंट जो नेगेटिव था, जो इश्यू हो रही थी, उसका कोई खत्म नहीं हुआ है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अभी शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ़ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी क्रूड ऑयल 100 प्लस चल रहे हैं, आपके 92 रुपीज़ पे यूएस डॉलर चल रहे हैं, आपके इन्फ्लेशन हाइक हो रहे हैं। हो सकता है कि नियर बाय कुछ हमारे इंडिया में पेट्रोल, डीज़ल के भी प्राइस हाइक हो जाए। तो ये सब चीज़ें सिचुएशन है, इसका कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं निकलने से मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ़ शॉर्ट टर्म थे और शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। अब देखो, ये सब चीज़ें न्यूज़ ऐसी होती है कि वीकेंड पे आती है, ठीक है? और वीकेंड के हिसाब से मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। अब मार्केट का जो रिएक्शन था वो मंडे को हो चुका है, आज हो चुका है। आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर रिकवर करके क्लोजिंग दिया। लेकिन सोचिए कि एज़ अ ट्रेडर, ठीक है? चलो मैं इन्वेस्टर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ। क्या आपने कोई अपॉर्च्युनिटी आज मिला स्टॉक मार्केट में जिससे आप कह सको कि नहीं मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है? नहीं, मैंने मार्केट को इस डायरेक्शन का प्ले किया है। कोई ऐसा चीज़ आपको लगा कि नहीं मार्केट अब बूस्ट हो रहा है, नहीं अब यहाँ पे मार्केट में एक रिकवरी आ रही है। वही रिकवरी आ रही है, रोते-रोते एक लेवल गए, फिर 2 घंटा टान के रख दिया, फिर रोते-रोते कुछ और 100-50 का पॉइंट दिया मूव, फिर वहीं टान के रख दिया। ऐसे रिकवरी हो रही है। तो अब आप खुद बताइए कि अब आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे 2 ही आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, 2 ही रास्ते हैं आपके पास। या तो मार्केट को अभी समझने में टाइम दीजिए कि मैं मार्केट को समझूँगा, मार्केट को देखूँगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि न्यूज़ के पीछे भागोगे तो आपको नहीं पता कि कब वो न्यूज़ आएगी। जैसे आज हुआ, ये मीटिंग की जो बात की गई इमरजेंसी मीटिंग, आज वो न्यूज़ आई। ये मीटिंग कब आई? किस तरीके से रिएक्ट हुआ? क्या आपको स्पेशल बताया गया? नहीं ना? तो यही चीज़ होती है कि आप कब तक न्यूज़ के पीछे भागोगे? कब तक? वही आपको समझना होगा कि एज़ अ ट्रेडर न्यूज़ के पीछे मत भागो। न्यूज़ को समझो, न्यूज़ को लिंक करो, मार्केट को देखो, बट काम वही करो जो आपका मार्केट का डेटा बताता है। क्योंकि न्यूज़ आएगा, जाएगा। आप न्यूज़ के पीछे भागोगे, हो सकता है कि जब न्यूज़ का जो एक्साइटमेंट रहता है, जिसका रिएक्शन रहता है, वो खत्म हो जाए और बाद में आप एंट्री करो। हो सकता है ना? तो क्यों फँसना है? इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप को पहले सेफ रखिए, पहले समझिए, पहले कोशिश करिए कि मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए, उसके बाद डिसीज़न लिया करिए। मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, मार्केट आज भी यही है, 2 महीने बाद भी यही रहेगा, 4 महीने बाद भी यही रहेगा। बट अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो शायद आप मार्केट में 2 महीने के बाद नहीं दिखोगे, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर उससे अच्छा है ना, जो चीज़ें बाद में समझ में आए वो अभी समझ लेते हैं। तो नए बिगिनर्स ट्रेडर अगर जो लोग एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं, नए बिगिनर्स ट्रेडर प्लीज़ अभी के टाइम पे मार्केट को समझिए, मार्केट को ऑब्ज़र्व करिए, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कब पॉजिटिव ट्रेंड होता है, कब नेगेटिव ट्रेंड होता है, किस न्यूज़ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे-कैसे अभी जो इंडिया विक्स 24 के ऊपर चला है, अब ये इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, इतने हाई प्राइस पे प्रीमियम को कैसे हम ट्रेड करते हैं। ये सब चीज़ें सीखिए, फिर उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट जब कोई सिचुएशन होगा, ओके? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ना और कोशिश करो कि अपने आप को ट्रेड करो, नहीं करो, इट्स योर जर्नी, इट्स योर चॉइस। बट कोशिश इतना करिए कि मार्केट में नेक्स्ट डे आप खड़े हो सको एटलीस्ट मार्केट को ट्रैक करने के लिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक यू।